हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। पिछले लेक्चर में हमने संप्रभुता की अवधारणा का अध्ययन किया। उसी संदर्भ में आज हम बहुलवादी अवधारणा का अध्ययन करेंगे। संप्रभुता के एकत्ववादी दृष्टिकोण का अध्ययन करते हुए हमने बताया कि संप्रभुता क्या है, सर्वोच्च शक्ति होती है। आंतरिक और बाहरी दोनों ही क्षेत्रों में ये सर्वोच्च होती है, निरंकुश होती है और ये अपनी निश्चित राज्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को, समुदायों पर किसी भी प्रकार की आज्ञा दे सकती है, शक्ति के आधार पर उसको मनवा सकती है। और बाहरी क्षेत्र में ये अपने समान राज्यों के साथ अपनी इच्छानुसार युद्ध का, मित्रता का, तटस्थता का संबंध स्थापित कर सकती है। और उसी संदर्भ में हमने बताया ये शक्ति क्या होती है, सर्वोच्च होती है, निरंकुश होती है, अदेय होती है, मौलिक होती है, अविभाज्य होती है। तो संप्रभुता की इस अवधारणा के विपरीत दूसरा जो दृष्टिकोण आता है उसे हम बहुलवादी अवधारणा कहते हैं। इसके विरुद्ध जो विचारधारा का उदय होता है उसे हम बहुलवाद कहते हैं। और बहुलवाद क्या कहता है? बहुलवाद का मानना है कि जो राज्य है, जो राजसत्ता है, वो संप्रभु और निरंकुश नहीं होती है। समाज में विद्यमान अनेक समुदाय होते हैं और ये जो समुदाय हैं वो राजसत्ता के अस्तित्व को या शक्ति को सीमित कर देते हैं। उनका मानना है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केवल राज्य की ही नहीं, अब तो अनेक संस्थाओं की, संघों की, समुदायों की जो है सदस्यता स्वीकार करता है। और इस कारण से है जो राज्य को संपूर्ण संप्रभुता या संपूर्ण सत्ता प्रदान नहीं की जा सकती है। और जो संप्रभुता शक्ति है राज्य के साथ ही अन्य संस्थाओं के मध्य विभाजित रहती है। तो बहुलवाद की जो अवधारणा है ये 20वीं शताब्दी में आती है। इससे पूर्व 17वीं, 18वीं, 19वीं सदी में अधिकांश राज्यों द्वारा प्रभुसत्ता के इस प्रथम रूप, अद्वैतवादी रूप को ही स्वीकार किया गया था। लेकिन बाद में हम देखते हैं जो इसके विरुद्ध जो बहुलवादी दृष्टिकोण आता है जो कि हीगलवादी राज्य के विरुद्ध प्रतिक्रिया या उसके आदर्शवादी विचारधारा का विरोध करता है। यहाँ हम देखते हैं कि बहुलवाद की प्रमुख सिद्धांत क्या है, बहुलवादी अवधारणा क्या है, उसके प्रमुख विचार क्या हैं। पहला इसका जो प्रमुख विचार या सिद्धांत है वो है राज्य केवल एक समुदाय है। यहाँ हम देखते हैं एकत्ववादी दृष्टिकोण क्या मानता है, राज्य को सर्वोच्च समुदाय मानता है। लेकिन यहाँ बहुलवादी दृष्टिकोण राज्य को केवल एक समुदाय मानता है। बहुलवादी राज्य को सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान या नैतिक संस्था के रूप में स्वीकार नहीं करता है, बल्कि क्या कहता है, अन्य समुदायों की भांति राज्य भी एक समुदाय है और इससे अधिक कुछ नहीं है। मानवीय जीवन की अनेकों आवश्यकताएं होती हैं और जो राज्य है वो उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। इसलिए व्यक्ति अन्य इन समुदायों की जो है सदस्यता भी स्वीकार करता है। राज्य का क्या है कार्य, मुख्य क्या है, जीवन के व्यक्ति के राजनीतिक पहलू से संबंधित है। इसलिए उसे केवल अपने ही क्षेत्र तक सीमित रहना चाहिए, जिससे अन्य समुदाय भी स्वतंत्र रूप से व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं का विकास कर सकें। तो इस तरह से जो पहला प्रमुख सिद्धांत है बहुलवाद का, वो मानता है राज्य अन्य समुदाय के समान ही एक समुदाय है। यद्यपि वह शक्तिशाली है लेकिन अन्य समुदायों के समान ही एक समुदाय है। दूसरी जो इसका प्रमुख सिद्धांत है वो है बहुलवाद जो है वो राज्य और समाज में अंतर करते हैं। ये क्या है, राज्य और समाज के अंतर को स्वीकार करते हैं। बहुलवादी जो हैं वो फांसीवादी आदर्शवादियों के समान राज्य और समाज को
एक नहीं मानते हैं, बल्कि उनमें भिन्नता स्वीकार करते हैं। वो फासीवाद की इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि सभी कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के बाहर या राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं है। बहुलवाद क्या कहता है? अन्य समुदायों के समान ही राज्य एक समुदाय है और समाज को वो राज्य की तुलना में अधिक व्यापक और अधिक विस्तृत संगठन बताते हैं। और राज्य क्या है? समाज का एक अंग मात्र बताते हैं। मेकाइवर के अनुसार, मेकाइवर क्या लिखते हैं? राज्य का निर्माण तो समाज के अंतर्गत एक निश्चित व्यवस्था के रूप में कुछ विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया गया है। तो इस तरह से बहुलवाद जो है राज्य और समाज को एक ना मानते हुए दोनों में अंतर करते हैं और राज्य की तुलना में समाज को व्यापक और श्रेष्ठ मानते हैं। तीसरा जो प्रमुख सिद्धांत है बहुलवाद का, वो है बहुलवाद जो है नियंत्रित राजसत्ता में विश्वास करते हैं। जो संप्रभुता के सिद्धांत के आधार पर असीमित संप्रभुता का प्रतिपादन नहीं करते हैं, जैसा कि ऑस्टिन ने किया है। वो सीमित संप्रभुता का प्रतिपादन करते हैं, जो कि आंतरिक और बाहरी दोनों ही क्षेत्रों में सीमित होती है। बहुलवाद का मानना है कि आंतरिक क्षेत्र में राज्य की जो संप्रभुता शक्ति है स्वयं अपनी प्रकृति तथा नागरिकों और दूसरे समुदायों के अधिकारों से सीमित होती है तथा बाहरी क्षेत्र में राज्य की संप्रभुता शक्ति जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा अन्य राष्ट्रों के अधिकारों से सीमित होती है। इस तरह से बहुलवादी जो हैं वो नियंत्रित राजसत्ता का समर्थन करते हैं, निरंकुश या अनियंत्रित राजसत्ता का नहीं विरोध करते हैं। अगला जो प्रमुख सिद्धांत है बहुलवाद का वो है कानून राज्य से स्वतंत्र और उच्च है। बहुलवाद क्या मानता है? बहुलवाद के अनुसार कानून जो है राज्य से स्वतंत्र और उच्च मानते हैं। और इस संबंध में जो फ्रांसीसी विचारक हैं डिगविट, वो कहते हैं कानून जो है राजनीतिक संगठन से स्वतंत्र, उससे श्रेष्ठ और पूर्वकालिक है। इसी प्रकार डच जो विचारक हैं क्रेव, उन्होंने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं और कानून को, विधि को राज्य से स्वतंत्र और उच्च माना है। और उनके अनुसार यह विधि ही राज्य को संगठित करती है, ना कि राज्य विधि को संगठित करती है। तो इस प्रकार से जो बहुलवादी विचारक हैं क्रेव, डिगविट, ये क्या हैं? कानून को राज्य से स्वतंत्र और उच्च मानते हैं। बहुलवाद का अगला प्रमुख सिद्धांत है, बहुलवाद क्या है? विकेंद्रीयकरण में विश्वास रखता है। वो विकेंद्रीयकरण को ही राज्य की वास्तविक उपयोगिता का आधार मानता है। बहुलवाद कहता है कि स्थानीय समस्याएं जो होती हैं वो भी महत्वपूर्ण होती हैं। स्थानीय समस्याओं का जो समाधान है वो केंद्रीकरण के आधार पर नहीं किया जा सकता है। इसलिए राज्य को चाहिए कि अपनी केंद्रित सत्ता को व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर विकेंद्रित करे और उसे अन्य समुदायों में विभाजित कर दे। तो इस तरह से जो बहुलवाद है वो केंद्रीकृत सत्ता का समर्थन नहीं करता है, अपितु शासन शक्ति के विकेंद्रीयकरण का वो समर्थन करता है कि जो शासन शक्ति है वो नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होनी चाहिए। अगला जो सिद्धांत है बहुलवाद का वो है कि बहुलवाद जो है राज्य अस्तित्व का विरोधी नहीं है। यहाँ महत्वपूर्ण बात क्या है? राज्य की निरंकुश सत्ता का खंडन बहुलवाद करता है, किंतु वह राज्य को नष्ट करने का समर्थक नहीं है। जैसा कि अराजकतावाद है, साम्यवाद है, वो क्या करते हैं? राज्य को संपूर्ण रूप से नष्ट करना चाहते हैं। तो ये अंत करने के स्थान पर क्या है? राज्य की शक्तियों को सीमित करना चाहता है और इस तरह से वो राज्य सत्ता का विरोधी में नहीं बल्कि राज्य की असीमित शक्ति का विरोधी है। अगला प्रमुख सिद्धांत है वो है
बहुलवाद क्या है? एक जनतांत्रिक विचारधारा है। बहुलवाद जो है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कभी भी हिंसात्मक साधनों को स्वीकार नहीं करता, हिंसात्मक साधनों के प्रयोग को स्वीकार नहीं करता है, और प्रारंभ से लेकर अंत तक उसका जो विश्वास है वो व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में है। बहुलवाद का उद्देश्य सर्वाधिकारवादी राज्य के स्थान पर या शक्तिशाली निरंकुश राज्य के स्थान पर एक ऐसे जनतंत्रात्मक या लोकतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करना है जिसमें शासन व्यवस्था का जो संगठन है वो नीचे से ऊपर की ओर हो, शासन जो शक्ति है वो स्थानीय से लेकर ऊपर की ओर जाए, नीचे से ऊपर की ओर प्रभावित हो। तो इस तरह से देखते हैं बहुलवाद एक वास्तविक रूप से जनतांत्रिक विचारधारा है, लोकतांत्रिक विचारधारा के रूप में सामने आती है। वो सभी संगठनों में, सभी संघों में शक्ति के समान वितरण की पक्षपाती है। अगला और अंतिम जो इसका प्रमुख सिद्धांत बहुलवाद का वो है, बहुलवाद क्या है? व्यावसायिक प्रतिनिधित्व में विश्वास करता है, व्यावसायिक प्रतिनिधि प्रणाली में इसका विश्वास है। बहुलवादी विचारक देखते हैं प्रमुख रूप से इसका जो प्रतिपादन किया है व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का वो है GDH कॉल ने किया है, वो इसके प्रमुख समर्थक हैं, प्रमुख प्रतिपादक हैं। और बहुलवादी जो विचारक हैं वो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अनुचित मानते हैं। उनका मानना है कि क्षेत्र के आधार पर चुने गए व्यक्ति वास्तविक रूप से संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। उनका मानना है कि इसका आधार क्या होना चाहिए? व्यावसायिक होना चाहिए। किसान के हित का प्रतिनिधित्व किसान करे, डॉक्टर का डॉक्टर करे, शिक्षक का शिक्षक करे, यानी कि व्यवसाय के आधार पर जो है चुनाव क्षेत्र निश्चित किए जाएं और संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को मतलब इस तरह से निर्धारित किया जाए चुनाव, जिससे कि वास्तविक रूप से प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली का स्थापना हो सके। तो ये वर्तमान में प्रतिपादित प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का ये विरोध करते हैं और इनके स्थान पर व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जो समर्थन है बहुलवाद के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से हमने आज के इस वीडियो लेक्चर पे बहुलवाद क्या है, बहुलवाद के प्रमुख सिद्धांत हैं, इनका विवेचन किया। आज के लिए हम टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।